इलेक्शन तो सेकेंडरी है। फर्स्ट यह है कि दार्जिलिंग में यूथ कांग्रेस का बहुत ज्यादा लोग नहीं बन सके। यहाँ पे यूथ कांग्रेस का संगठन आगे नहीं बढ़ा है, जिसके कारण आज हम यहाँ पे आए हैं। और जो लोग हैं यूथ कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ जो जुड़ना चाहते हैं, उनका वेलकम है। आज आए, यहाँ आज कमेटी बना दी जाएगी। आपके तो देखिए, पूरा हिंदुस्तान का जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 14 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए, कोई नौकरी नहीं है। ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जिनको रात का टाइम सपना आता है, तुगलकी फरमान जो देते हैं, कभी नोटबंदी किया, सैकड़ों लोगों को लाइन पे लगा के उनकी जान ले ली। सेकंड टाइम इन्होंने जीएसटी किया, जितने छोटे कारोबारी थे सब मारे गए। उसके बाद अनप्लान लॉकडाउन किया, प्रवासी मजदूर चल चल के रास्ते पे, ट्रेन पे मारे गए। इनकी कानों में आवाज ही नहीं जा रही है, ये कुछ सुनना ही नहीं चाहते। और आंख पे तो वो 2.5 लाख का चश्मा लगा के बैठे हैं, दिखाई भी कुछ उनको नहीं दे रहा। इस देश का विकल्प जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस सबके साथ है, छात्र, युवा, गरीब, मजदूर सभी के साथ है। पर ये जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये सिर्फ चंद लोग के साथ है, अडानी अंबानी के साथ है। देखिए, ये फैसला दिल्ली का है और पीसीसी का फैसला है। जैसा फैसला आएगा उसके हिसाब से हम लोग उनके साथ काम करेंगे। यानी जो फैसला आया है तो कंबाइन होकर लड़ेंगे। जी। मिस्टर खान, दार्जिलिंग के बारे में कांग्रेस का सोच क्या है? कांग्रेस का सोच यह है, दार्जिलिंग में तेजी के साथ कांग्रेस को उठना चाहिए। युवा जितना है उनको युवा कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि यही देश का भविष्य है। युवा रहेंगे और ये जो सरकार, दो तरह का सरकार जो चल रहा है, ये दीदी और मोदी का सरकार, एक्चुअल दोनों एक ही है। सबका एक हिटलरशिप है, वो भी अपना करती है, वो भी अपना करता है। दोनों का सेम थिंग चल रहा है। इस दो चीज को खत्म करने के लिए कांग्रेस को आगे लाना होगा। आवाम पब्लिक से गुजारिश करना होगा, ये एक बार मौका दे, सरकार पे लाए। ये जितनी कमियां हुई हैं, ये सबको कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। देखिए, आज तो फर्स्ट टाइम ही हम यहाँ दार्जिलिंग में आए। यहाँ का इक्वेशन क्या है, इसके बारे में हम कुछ बाद में बता पाएंगे। जैसे कांग्रेस अपोजिशन पार्टी है, जब भी वार्ता होने के लिए, गोरखालैंड का हो या जीटीए का वार्ता होने के लिए जब भी लेटर आता है, इसका वजह देखिए, अगर कोई भी इस तरह का चीज आता है तो आप उसको हमको दीजिए, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे दिल्ली में, यहाँ पे अपना स्टेट में उसको ले जाने का। सुनिए, वो तो पता है ही है। जो लेटर का जो बात है, जो आप लोगों का डिमांड जो सेंट्रल से और स्टेट से था, जो पूरा नहीं हो रहा और वो मौन धारण किए हुए है, इस चीज के इसमें हमने बोला कि वो हम तक पहुंचाइए, हम वहां तक ले जाने का कोशिश करेंगे, बात करेंगे। इसका मतलब कि पहाड़ का जो आपका क्लियर आपकी का वॉइस, क्योंकि आप लोग के पास अभी तक नहीं गया है, दैट इज रियलिटी। हाँ, इसका मतलब आपके पास दार्जिलिंग आप लोग का ब्रांच कोई भी मेमोरेंडम कुछ भी नहीं दिया है? नहीं, हमारे तक नहीं आया। मिस्टर खान, दूसरी बात यही जो जरूर रहेगा, हम यहाँ के लोग के साथ जुड़ रहे हैं, उनकी मांगे रहेंगी तो उनके साथ तो हमको आगे चलना ही पड़ेगा। तब तो ये जी, जो चाहते हैं आप, दार्जिलिंग को एक अलग राज्य गोरखालैंड हो या एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो? इसका एक इस चीज का बारे में तुम ब्रीफ कर दो थोड़ा सा। जैसे अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखते हुए आप लोगों को ये पता होना चाहिए, राजू बिष्ट जी सिर्फ राजनीति करते जा रहे हैं। राजू बिष्ट सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी आया, उनका मुद्दा क्या था कि गोरखालैंड देगा, बीच में सब कुछ भूल गया। जैसे ही सामने विधानसभा इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन के पहले एक हवा फिर चल रहा है कि गोरखालैंड अलग राज्य होना चाहिए। तो मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि दीदी और मोदी जैसे हमारे पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष जी ने बताया कि ये दोनों एक ही हैं।
तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो यहाँ की जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। जैसे हम बताते हैं कि जब कांग्रेस पहले यहाँ पर थी तब 6 शेड्यूल के अलावा यहाँ हिंदी नेपाली भाषा को मान्यता उस समय यहाँ पे कांग्रेस ने ही दिया था। तो हम लोग यहाँ पर गोरखालैंड के लिए एक स्थायी रूप से जो व्यवस्था होगा, उसके लिए जो सटीक होगा, हमारी गवर्नमेंट अगर बनती है तो हम लोग इस पर निर्णय करेंगे। लेकिन हम लोग किसी को गलतफहमी में नहीं डालेंगे कि गोरखालैंड दे ही देंगे या कुछ हो जाए। ना जैसे कि आप देखिए, प्रदेश कांग्रेस का अड़ान यही है कि आने वाले समय में दार्जिलिंग की लोगों की जो समस्याएं हैं वो मिटे। तो बहुत सारे हैं। नहीं, समस्याओं को मिटाना है। मिटाने के लिए ही आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। तो आज गोरखालैंड के बारे में जो ये गोरखालैंड का मुद्दा आज से तो नहीं चला रहा है। हाँ, इसको सिर्फ पॉलिटिकल इशू ही बनाया जाता है। तो ये मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आने वाले समय में यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो इस पर हम लोग जरूर कोई विश्वसनीय फैसला लेंगे। उस समय ही यहाँ पर जो ये गोरखालैंड ट्यूटोरियल देख रहे हैं आप, ये विधि का बनाया हुआ नहीं है। उस समय 6 शेड्यूल दिया गया था, नेपाली भाषा को मान्यता भी उसी टाइम ही दिया गया था। नेपाली भाषा को मान्यता से लेके 6 शेड्यूल से लेके सब उस समय नहीं हुआ 92 में। तो ये उसका प्रस्ताव जो रखा गया था ये कांग्रेस ने ही रखा था। लेकिन ना उस समय कांग्रेस का सरकार था। ये 6 शेड्यूल का प्रस्ताव जो था वो तो कांग्रेस सरकार के वक्त वो खारिज हुआ ना। देखिए, जो यहाँ पर गोरखालैंड वाला मुद्दा है इसको आने वाले समय में निवारण जरूर किया जाएगा। यदि कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है, यहाँ पर यहाँ के लोगों को, यहाँ की जो जरूरतें हैं, यहाँ पर जो पानी की दिक्कतें हैं, यहाँ के लोगों को रहन सहन में जो दिक्कत है, इसके लिए एक जरूर हम लोग कोई ना कोई यहाँ पे व्यवस्था करेंगे कि जो सटीक हो उसके हिसाब से यहाँ पर काम किया जाए। क्या आप गोरखालैंड के सपोर्ट का जहां तक बात है, ये मैं स्पष्ट रूप से किसी को नहीं बोल पाऊंगा कि हम लोग हर गोरखा के साथ हैं। गोरखालैंड हम प्रेसिडेंट ने बोला है, अभी जस्ट बोला है, जो गोरखालैंड के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस अभी जस्ट बोला है, हम हर एक गोरखा के साथ हैं। ना तब आप दोनों एक ही साथ बैठा है, तो आप दोनों के जो बयान में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, देखिए कोई डिफरेंस नहीं है ना। जो आपका प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है कि गोरखालैंड के समर्थन है, तो आप बोल रहे हैं हम इस बारे में विचार करेंगे, ये तो डिफरेंस नहीं हुआ क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस गोरखालैंड का समर्थन करते हैं। जरूर हम लोग यहाँ पर सॉरी टू इंटरप्ट, स्टैंड है प्रदेश कांग्रेस स्टैंड वो लेंगे हम लोग यूथ विंग से। लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी आंसर यू। उन्होंने बोलने का उनका मतलब था, यहाँ का जितना गोरखा है, प्रेसिडेंट का जो बोलने का मतलब था, गोरखा का जो समस्या है, उनका जो विवाद है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेसिडेंट का कहने का मतलब था हम लोग का उसको समर्थन है, हम करेंगे जो कर पाएंगे। आज हम लोग का शेड्यूल यहाँ पे आए, यूथ का प्रेसिडेंट पहली दफा यहाँ पे आएंगे। हम कोशिश करेंगे नौजवानों के साथ, जो श्रमिक है, लेबर है, जो दुकानदार है, सबके साथ जोड़ने का कोशिश करेंगे। उन लोगों का जो सामाजिक समस्या है वो हम सुनेंगे। यहाँ पे हम लोग संगठन के काम के लिए आए हैं। तो गोरखालैंड वाला जो इश्यू है ये हम लोग का AICC वो लोग तय करेंगे, PCC भी डिसाइड कर रहे हैं। गोरखालैंड में अगर हम लोग स्टेट में सत्ता में आते हैं या सेंट्रल में सत्ता में आते हैं तो निश्चित तौर से कोई ना कोई अच्छा सुबंदोबस्त हम लोग करेंगे। गोरखालैंड के बारे में जो बोल रहे हैं, यहाँ का जितना गोरखा है, प्रेसिडेंट का कहने का वही मतलब था, जो गोरखा का जो रिक्वायरमेंट है हम लोग उसका समर्थन करते हैं, हम लोग उसका साथ देंगे। सुनेंगे, आप गोरखालैंड का सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? हम कितना बता दीजिए ना, हम सुनेंगे। वी आर फर्स्ट टाइम विजिटेड हियर। हम लोग सुनेंगे, बात करेंगे, गोरखालैंड क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि ये लोग हम लोग पॉलिटिक्स में बहुत दिन से वो अलग से बात है, बट दार्जिलिंग यहाँ पे आए, पहली दफा आएंगे, हम लोग सुनेंगे, बात सुनेंगे, समझेंगे। का डिमांड तो ये तो नया नहीं है ना, काफी पुराना है ना। सुनेंगे, ये मीडिया का बात है, आप लोगों का बात है, हम लोग जाएंगे, हर डोर टू डोर जाएंगे, बात पूछेंगे। या आप बोल रहे हैं कोई और कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है उन लोगों का बात है, फर्क नहीं तो लेट मी कंप्लीट सर। आप जो बोल रहे हैं ये आप लोगों का बात है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ का, उन लोगों का बात है। हम जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, पूछेंगे सबसे, जो आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या बंदोबस्त चाहिए, क्या फैसिलिटीज चाहिए, क्या दिक्कतें हो रहा है। जैसे अभी सरकार चल रहा है
मुद्दा आप लोग ये उठाइए, जीडीपी में क्या हो रहा है, जीएसटी में क्या हो रहा है, बेरोजगारी चल रहा है, 45 ईयर से देश अभी बेरोजगारी में नीचे है, पेट्रोल का प्राइस हाई हो गया, जो उन लोग को बताया था डॉलर और जो हम लोग का रुपीस का घटती कमेगा, तो आप लोग को बोल रहे हैं वो तो नेशनल बात है, नहीं, यो अभी वो रियल बात भी है। आप आते आते आपको इतना धोखा दिखा। हम लोग यहाँ पर आए हैं पिछले कई दिनों, मतलब पिछले कई सालों से प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष यहाँ पर कभी नहीं आया था, शायद आप लोग को पता होगा। तो आज हम लोग का मेन विजिट का मोटो यहाँ पर ये है कि प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से सदाब खान यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे नौजवानों से हम लोग जुड़ेंगे, संगठन को सबसे पहले ताकत देंगे, उसके बाद हम लोग उस ताकत से ही हम लोग पता करेंगे कि यहाँ दार्जिलिंग में क्या क्या इशू है, उस पर हम लोग काम करेंगे। गोरखालैंड का बात है तो एआईसीसी हम लोग के ऊपर में है, हम लोग का एआईसीसी है, पीसीसी है, उस पर वो लोग डायरेक्शन देंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग का यूथ कांग्रेस का डायरेक्टली यही मोटो है। इस पे हम लोगों का जो एआईसीसी से या पीसीसी से जो भी निर्देश मिलेगा हम लोग करेंगे। एज ए इंचार्ज हम लोग यहाँ पर आए हैं पीवाईसी पेशेंट के साथ, सिर्फ एक मोटो के साथ कि यहाँ के नौजवानों को हम लोग जोड़े, और पिछले कई सालों से यहाँ पर कांग्रेस या यूथ कांग्रेस का काम नहीं हुआ, उस पर हम लोग काम करें, संगठन को आगे मजबूत करें। चाहे इलेक्शन 2021 में तो होगा ही, उसके बाद में कई सारे इलेक्शन आते जाते हैं। मेन मकसद है ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग को मजबूत करना है। देखिए ये बात तो ये हुआ कि जैसे कि अब इससे आगे बोल रहे थे कि आप लोग लॉलीपॉप वाली बात आप बोल रहे हैं, ये बात भी तो लॉलीपॉप वाली बात ही तो हो गई ना। नहीं, क्योंकि देखिए सुनिए, हम लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग गोरखालैंड के समर्थन करते हो या नहीं, ये बताइए। इसके आप उत्तर दीजिए ना, क्योंकि आप समर्थन के पक्ष में ही नहीं है तो कल जाके अगर आपका गवर्नमेंट होगा तो देंगे क्या? ये फैसला ना मैं ले सकता हूँ, ना आप ले सकते हैं, ना सदाब खान जी ले सकते हैं। ना फिर भी हम लोगों के ऊपर में एआईसीसी है, पीसीसी है, वो लोग जो फैसला लेंगे हम लोग फैसला लेंगे। कांग्रेस का टेक किया है, इतना हमको बता यूथ दीजिए। कांग्रेस का मेन मोटो यही है कि यहाँ के युवाओं को अपने साथ जोड़े और संगठन को मजबूत करे। कल जाकर ये दूसरी पार्टी जो कर रहे हैं, सरकार जो कर रहे हैं, यही काम ये कल आकर आपके सरकार अगर रहेंगे तो यही काम नहीं करेंगे क्या? आप लिखित के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि ये सरकार तो कितने आए कितने चले गए। सरकार अगर हम लोगों की आती है तो हम लोग जरूर सोचेंगे। जो सोचने वाली बात तो सब कर रहे हैं। हालात यहाँ का देखा है, हम लोग कई सालों में यहाँ देख रहे दार्जिलिंग का क्या लड़ाई चल रही है, क्या है नहीं है, तो हम बार बार बोल रहे हैं हम लोग के ऊपर में एआईसीसी है और पीसीसी है। हम लोग यूथ कांग्रेस लेंगे, वो लोग जो फैसला लेंगे 100% हम लोग उससे साथ में रहेंगे। तो यहाँ पर युवाओं को जोड़ना है, संगठन को आगे बढ़ाना है, किस तरह संगठन आगे बढ़े। पिछले कई सालों से यहाँ पर शायद आप लोगों ने देखा होगा दार्जिलिंग यूथ कांग्रेस या दार्जिलिंग कांग्रेस का नाम तो सुना होगा, लेकिन एक हाथ का झंडा आपको रास्ते में कहीं नहीं मिलेगा। मेन है कि हम लोग को रास्ते में एक झंडा दिखे, संगठन आगे बढ़े, यहाँ के नौजवान जुड़े, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। अगर बीजेपी और मोदी को लड़ने का यहाँ पर सबसे ज्यादा शक्ति है तो कांग्रेस ही लड़ सकता है और कोई दूसरा कोई नहीं। रोहित तिवारी जी हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम। आखिरी है कि हम लोग यहाँ पर आज बहुत खुशी की बात है कि पहाड़ पे भी यूथ कांग्रेस का झंडा लेके हम लोग के साथ नौजवान चलने के लिए रेडी हुए हैं। इससे बहुत हम लोगों को एनर्जी मिला, ऊर्जा मिला कि इससे उम्मीद है कि हम लोग पहाड़ पे कुछ ना कुछ करेंगे। यहाँ पर जीटीए आप लोगों को नहीं, हम लोग को वो गवर्नमेंट का नेक्स्ट रखेंगे। अभी हम लोग का शुरुआत है, आगे का प्लानिंग जैसा होगा हम लोग बताएंगे आपको। अभी आप क्या डोर टू डोर मतलब दुकान में? नहीं, हम लोग अभी कुछ यहाँ पर नौजवान कमेटी है, नया कमेटी बनेगा। कमेटी बनने के बाद में कुछ जो प्रोग्राम रोहित तिवारी आप बोलो। आपका जो पहाड़ विजिट है ये जो केवल संगठन विस्तार के लिए, ये जो पहाड़ का समस्या का समाधान के लिए नहीं, पहले तो यहाँ अपने लोग को तो जोड़ने के बाद ही तो कुछ भी कर सकेंगे। मिस्टर खान पहले से यहाँ से कांग्रेस का संसद बन चुका है, कई बार दाव नरबुला है और भी जब वो बनी थी शायद मेरा उम्र 8 साल का होगा। जब वो बनी थी शायद मेरा उम्र 8 साल का होगा। अब नए दौर का नए तरीके से हम लोग को चलना पड़ेगा। अब गोरखालैंड का मांग हो या दार्जिलिंग का पहाड़, कोई समस्या हो, जब हम लोग संगठन यहाँ करने आए हैं, संगठन के माध्यम से ही समस्या का हल होगा। हम लोगों ने 2019 में भी आवाज उठाया था। हमारे बंगाल में अगर कहीं जन्नत है तो यही गोरखालैंड और ये दार्जिलिंग का पूरा एरिया है। आपके सवाल का बहुत सम्मान है और आपके राइट्स का भी बहुत सम्मान है। सिर्फ बात इतना है कि यूथ कांग्रेस पहली बार आपके जमीन पे कदम रखा है, पहली बार आया है। हम चीज को करने से पहले समझना जरूरी है। इसका मौका आपसे निवेदन है कि जाएगा। मूल जो आज हमारा मोटो है कि इस जन्नत का खूबसूरती को और जन्नत में रहने वाले खूबसूरत लोगों का सेंटिमेंट को पहचानने के लिए, जानने के लिए हमारा आने का मकसद था। आपसे मुलाकात हुआ,
और आने वाले दिन में हम हर बात पर बैठ के विस्तार से बात कर सकते हैं। आज सिर्फ इतना मकसद है, और हम लोग हमेशा इस बात के बारे में ख्याल रखेंगे कि यहाँ के खूबसूरत लोग स्वान स्वभाव के लोगों के साथ मिल बैठ करके बहुत सारी बात करके समस्या का समाधान बात से ही होता है। आपका सवाल बहुत अच्छा आया, इसके लिए बहुत खुशी है। इस सवाल पे हम लोग वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट करने के बाद फिर दोबारा जरूर बैठेंगे। आज मकसद सिर्फ मिलने का था और काम करने से पहले समझने का था। ये इलेक्शन के समय में क्या आप लोग का बड़ा नेता दार्जिलिंग ढुकेंगे? नहीं, आज हम इलेक्शन से रिलेटेड कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन के लिए हम लोग नहीं आए। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस जन्नत का खूबसूरती को बचाने के लिए और जन्नत के खूबसूरत लोगों से मिलने के लिए हम लोग आए।